सो गाइस हेलो एवरीवन, राम राम सारे आने। तो भाई मैं अभी अपना सारा काम निपटा के अभी लेटी थी। बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि अंधेरा कर रखा है मैंने। इतने में पतिदेव का फ़ोन आया कि अगर बाजार जाना है तो दाल चावल बना के रख ले, मैं खा के जाऊँगा। मैं टाइम दिखाती हूँ, बताती हूँ। 5 बजने वाले सिर्फ 7 मिनट है, ठीक है। भाई मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। मैं अपना काम सारा खत्म करके सिर्फ लेटने नहीं जाऊँगी, इतने इनका फ़ोन आया था, अभी खाना बना रही है। और आज मैंने सर वॉश करा है, तो मैं कहा इसको सही से सुखा लूँ आज सर को, आज टाइम है। तो नहीं है टाइम, नहीं है टाइम। लिटरली भाई कभी-कभी ना इतना गुस्सा आता है ना। कोई बात नहीं यार, है ना, कोई बात नहीं यार। हम लाल वाली दाल ही बनाएँगे क्योंकि यही सबको पसंद आती है। ये दाल धो के उबलने रखते हैं। मैंने सोचा था आराम से बनाऊँगी आज मैं खाना, बिल्कुल आराम-आराम से, लेकिन शायद मेरे पतिदेव को मेरा आराम भाता नहीं है। रोज़ मैं लगी रहती हूँ, आज ही मेरा काम जल्दी निपटा था। ये देखो, ये पूरा क्लीन है। ये मैं अभी नहा धो के आई थी इसलिए यहाँ पे डला हुआ है, बाहर नहीं डाला मैंने, बाहर जाती वो वाला दरवाज़ा खोलती तो बच्चे सो रहे हैं, ठीक है। ये कार्तिक की यूनिफ़ॉर्म है, ये मेरा सूट है, ठीक है। ये मैंने ऐसे डाल रखा है हवा में। वो 5 बजने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए मैं कहा चलो आधे घंटे मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा-सा लेट जाऊँ, लेकिन नहीं, मजाल है कि हमें लेटने दें। और 2 दिन से मेरे को ताने मार रहे हैं, ये तू पूरे दिन करती क्या है, तू पूरे दिन क्या करती है, ओहो यूं यूं करके टेढ़े-मेढ़े मुंह बना के। भाई कभी-कभी ना ये सब ना मेरे को बोझ लगता है कि उठो रोज यही सब करो, और जब भी कुछ नया करने की सोचो ना कि आज मैं ना कुछ नया बनाऊंगी सोच के ना, तो मैं नहीं कर पाती। इनकी सुई तो दाल चावल पे ही आके अटक जाती, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दाल चावल चाहिए, दाल चावल दाल चावल दाल चावल, ये मेरी जिंदगी बन गई है क्या। और भाई मेरे को दाल, मैं दाल खा सकती हूँ लेकिन मैं चावल रोज रोज नहीं खा सकती। इनफैक्ट अभी तो मैं चावल खा ही नहीं सकती क्योंकि मेरा गला खराब है, मुझे खांसी है, कैसे खाऊं मैं चावल। मैं कभी कभी ना ऐसा लगता है कि खा के खा कुछ और, पता नहीं किसका बच्चा रो रहा है। और मेरे को इन्हीं में कंफर्टेबल लगता है क्योंकि घर पे ये सूट साट पहनना ना मेरे बस की नहीं है। अभी देखो कितने पसीने आ रहे हैं, सूट पहनूंगी तो कितने पसीने, गले की भी बैंड बजी हुई है भाई। मतलब मैं तो कभी कभी ना बोल देती, मैं कहा तुम्हें मेरा आराम रास नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और जिस दिन ये घर पे होते ना उस दिन तो भाई मैं पूरा दिन ही लगी रहती हूँ, कभी कुछ जरा सा काम करके मैं बैठूंगी, चाय बना दे, चाय बना दे, चाय चाय चाय। उस दिन तो कम से कम 2 से 3 बार घर में चाय, 2 बार तो बनती ही बनती है, 3 से ज्यादा बार भी चाय बन जाती है कभी कभी। और ये छुट्टी लेंगे, लेकिन इनकी छुट्टी ऐसी होती है ना, बाहर है, किसी का फोन आ गया, अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो ये बाहर गए काम से। और घर पे क्या, मैं जिस दिन छुट्टी के लिए बोल दूं कि आज छुट्टी कर लो, यार 2 दिन से तो मैं काम पे ही नहीं गया, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। और फिर मेरा छुट्टी जवाब आता है, तुम 2 दिन से घर पे भी तो नहीं थे ना, किसी और काम से बाहर गए थे। 100 काम होते हैं ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं बोलूं उस दिन इन्हें क्यों काम ऐसे याद आ जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। ये मेरा पति है या नहीं बोलना चाहिए, आफ्टर ऑल पति देव है ना, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी सुई दाल चावल पे ही आके क्यों अटक जाती है, दाल चावल के आगे कोई जिंदगी नहीं है। अगर मैं शाम के टाइम इन्हें कहीं बाहर ले जाऊं खाने पीने के लिए कि चलो आज बाहर खा के आएंगे, तो उस दिन आपका रिप्लाई होता है यार इससे अच्छे तो घर में दाल चावल खा लेते हैं। मैं बाहर भी फिर इन्हें बोलती तुम ना खोपड़ा खराब मत करो मेरा, सच में माँ कसम खोपड़ा खराब मत करो, नहीं अभी मैं यहीं चालू हो जाऊंगी, ऐसे सुनाऊंगी तानी तानी तानी। मैं चुप हूं ना, मुझे चुप रहने दो, मेरे अंदर 5 साल की भड़ास भरी पड़ी है, मैं ऐसे बोलती हुई इन्हें। अब दाल चावल बनाओ भाई, 5 बज रहे, सोने को कब मिलेगा मेरे को, सोते सोते भी 12 बज जाएंगे, बाजार जाने सब्जी वब्जी लेके आनी, बहुत सारा काम है। क्योंकि कल जनाब स्कूल जाएंगे तो घर में कोई सब्जी नहीं है, तो मैंने सोचा बाजार लग ही रहा है यहाँ पर, तो जब क्यों ना जाके हम बाजार घूम आए, है ना। और कार्तिक को चाहिए व्यंजन, वो चिप्स मांग रहा था, और चिप्स थे वो वट वाले जो चिप्स होते ना, आलू वाले नमक वाले, वो सारे मैंने खा लिए क्योंकि छोटी मोटी जब मैं अभी बैठी लेटी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ खाना है, और मैंने खा लिए। और हाँ ये बर्तन देख के आ रहा है, मैं बर्तन लगा रही थी, तो मैंने कहा भाई अभी तो चलो बर्तन तो बाद में भी लगा लूंगी, बच्चे उठने से पहले ना थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी जरूरी है। और काम तो खैर जल्दी नहीं निपटा, नहाने धोने में मेरे को टाइम लग गया थोड़ा सा, बाथरूम वगैरह साफ करा, इतना टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि आज मैंने इस कमरे की मतलब उधर उधर की टाइल साफ करी और इस कमरे की पूरी टाइल साफ करी, तो टाइम जाता है उसमें। फिर आके मैं इनके साथ कार्तिक को स्कूल से लेके आई, फिर इसकी मैंने बैग वगैरह चेक करा, होमवर्क वगैरह चेक करा, कितना करा कितना नहीं करके आया, कैसा करके आया। फिर कार्तिक का फ्रेंड वो, ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे, थोड़ी देर वहाँ पर टाइम लग गया। सो मतलब ये दोनों फ्रेंड्स को मैम साथ नहीं बिठा रही है, तो कार्तिक मेरे से शिकायत लगाता है मैम की कि मैम ने हमें आज भी साथ नहीं बिठाया। तो मैं इसको बोलती बेटा आप मैम से बोला करो, मैम प्लीज मुझे मेरे फ्रेंड के साथ बिठा दो। नो, तो फिर चुप हो जाता है, मैं नहीं बोलूंगा मैम से, मेरे को डर लगता है, मेरे को ऐसे बोलता है। हाँ कैसे मैं मैनेज करूँ भाई, अब स्कूल में जाके मैं तो नहीं बोल सकती ना मैम को कि मैम, मैं झागू क्लास में जाके कि मैम ने किसके साथ बिठाया मेरे बेटे को, किसके साथ नहीं बिठाया, आई कांट। बात करते करते 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें थोड़ा सा और पानी डलेगा, मैं गैस चालू करूँगी। जैसे बर्तन लगा रही थी, बर्तन लगाते लगाते, कोई बात नहीं भाई। और आज तो ऐसे थक रही हूँ ना मैं, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ये पसीने हैं सारे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है।
और इतनी गर्मी में गैस पे खड़े हो ना, तो बाबा रे बाबा, मैंने तो सर धोया था कि मैं भाई थोड़ी सी लेट जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, कपड़े लगते बाद में तय बनाऊंगी। इससे मेरे कपड़े ही नहीं तय हुए हैं, तो मैंने बोला भाई कपड़े आप प्रेस के लिए दे देना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी अभी क्षमता नहीं है कि मैं बैठ के कपड़े प्रेस करूँ। क्योंकि मेरी बेटी ना, प्रेस के कपड़े मैं जब भी लेके बैठूं, प्रेस करने बैठूं, तो सबसे पहले तो प्रेस किए हुए कपड़े खराब करेगी, फिर प्रेस पे आके कूदेगी, तो मतलब मैं थक चुकी हूँ। और अभी कार्तिक को उठाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये नहीं उठेगा। इसे होमवर्क करवाना है मेरे को ट्यूशन का, नहीं तो फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, है ना। अब मेरा तो मन कर रहा है भाई चाय पीने का। अब उठी गई हैं तो चाय भी बना के पी ले भाई। लेकिन एक बार सोच रही हूँ कि ये भी आएंगे, चाय पियेंगे, तो मैं तभी चाय पी लूँ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, है ना। होता है कभी कभी। कल कल भी इन्होंने चावल खाया, ठीक है, तो मैंने अपने लिए ना, अपने लिए मैंने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को चावल खाने के लिए मना कर रखा है। ठीक है, मैंने रोटी नहीं बनाई अपने लिए। तो भाई मेरे अंदर ये अपने काम के लिए ही क्यों आलस आता है। बच्चों का हम सारा काम करते थे, जो खाना होता है वो हम बनाते हैं, जो ये बोलते हैं वो हम बना देते हैं, अपने पति की पसंद का खाना हम बना देते, तो अपने लिए ही हमें क्यों आलस आता है। मेरे को नहीं समझ में आता है। तो बुखार वगैरह चढ़ा है ना, अब तक कि मेरे को पानी मीठा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं चीनी घोल के पी रही हूँ पानी में। ऐसा लगता है मेरे को कि मैं पानी में चीनी घोल के पी रही हूँ। और पता ही नहीं यार मुझे टेस्ट को क्या हो जाता है जब ये बुखार वगैरह चढ़ता है, बीमार वगैरह होता है इंसान। चावल निकाल लूँ, रखिए बाहर अभी निकाल के, मैंने इन्हें बोला था। लेकिन अब मेरी रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। चावल नाप लेते हैं दोबारा से। बर्तन भी लगाने हैं अभी। और अगर बच्चे जग गए ना तो मेरा कोई काम नहीं होने का। 1.5 कटोरी चावल, क्योंकि ना भाई दाल भी मैंने ज़्यादा चढ़ाई है। बच्चों को मैंने देखा भाई 2 दिन से, कार्तिक मैं खाना पीना खिला के ट्यूशन भेजती हूँ, 2 दिन से इसको रात को 10 बजे 11 बजे भूख लग रही है। चलो खाना एक्स्ट्रा बनाती हूँ, सही है, लेकिन जब मैं ये सोच के बनाती हूँ ना कि इन बच्चों को भूख लग रही है, कभी भी खाना मांग सकते हैं, तभी ये खाना नहीं मांगते, तभी ये खाना नहीं मांगता। ऐसा क्यों? जब भी मैं सोच के बनाऊँ कि हाँ भाई एक्स्ट्रा बना लेती हूँ खाना, बच्चों को भूख लग सकती है, ये रात को मांग सकते हैं खाना, तो भाई ये सब कम खाना खाएंगे। और तो और जो मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ वो तो बचता ही बचता है, जो कम बनता है, कम खाते हैं उसका भी एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि खाना कम खाते, जैसा खाते हैं मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि खा लेंगे। फिर क्या हो जाता है कि इनकी भूख मर जाती है, क्या है क्या नहीं पता नहीं। तो जब से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है ना, चावल तो देखो कटोरे से नाप के ही बनते हैं, चावल नाप के ही बनते हैं वैसे तो। मैं कहती हूँ जब से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है ना कि जिस भी दिन मैं खाना ऐसे सोच के बनाती हूँ कि खाना ज़्यादा बनाती हूँ, बच्चों को कभी भी भूख लग जाती है, उस दिन इन्हें भूख नहीं लगती, तो फिर मैं ऐसे अंदाजे से बना लेती हूँ, मैं नहीं सोच के बनाती। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि रोटी कभी गिन के नहीं बनानी चाहिए, है ना। ऐसे खाना कभी नाप तोल के नहीं बनाना चाहिए कि ये हो जाएगा बच रहा है ठीक है, बाद में काम आ जाएगा, है ना। गाय खा लेगी भाई, गाय है, कुछ भी नहीं, खाना नाप तोल के नहीं बनाना चाहिए, मैंने ये जान लिया। इसलिए हमारे घर में कभी भी नाप तोल के खाना नहीं बनता भाई। हाँ समझ में आया क्यों नहीं बनता। भले ही सबको खाना बनते बनते साथ में ऐसे बिठा देते थे लाइन से हम सारे भाई बहनों को, फिर खाना खिलाते थे। अभी देर में फोन तो ऐसा करते थे तब भी आ जाएंगे, याद तो नहीं गए। चेक करते आज मैं आपको ना यहाँ की मार्केट के दर्शन कराऊंगी। अब हम पहुंच गए मार्केट। घर से खाना पीना सब खा के आए हैं क्योंकि खाना रेडी हो गया था इसलिए। ये हमारे यहाँ की बुध बाजार की मार्केट है। यहाँ पर बुध बाजार लगता है। ये बहुत बड़ी मार्केट फैली हुई है फेस 3 के अंदर तक। तो मेरे को पिछली बार इस मार्केट में ज़्यादा खास राखियाँ नहीं मिली थी, लेकिन इस बार भाई इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ आ रही है ना, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ वैसे हम ज़्यादा आते नहीं, मार्केट आते हैं तो सब्जी वगैरह लेने ही आते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो पूरी मार्केट है। पहले हमने टमाटर ली क्योंकि शुरुआत में हम इन्हीं भैया से ही टमाटर लेते हैं। अब ये पेमेंट वगैरह कर रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ से टमाटर लेते भाई एक भी टमाटर ख़राब नहीं निकलता, नहीं अदरवाइज़ ये कहीं और से लेके आते ना तो एक आधा टमाटर तो ख़राब निकल ही जाता है। यहाँ पर पूरी सब्जी मंडी है। कार्तिक ज़िद कर रहा था कि मेरे को जूस पीना है, जूस पीना है, तो उसको फिर इसको हमने जूस भी पिला दिया था। तोरी ली थी हमने, टमाटर लिए हैं हमने और शिमला मिर्च। इसके अलावा हमने कोई सब्जी नहीं ली। जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक लाइटें जल रही ना, इससे भी आगे तक की मार्केट है। ज़्यादा आगे हम गए नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता। गोभी लेने की सोच रहे थे, लेकिन गोभी भाई 100 रुपये किलो है, बहुत महंगी गोभी है। तो मैं कहा भाई रहने दो। ये तो कह रहे थे ले लेते, आधा किलो ले लेते। मैं कहा नहीं, रहने दो। हम चल दिए घर की तरफ। घर की तरफ भी जो आपको ब्लू वाला बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ तक की मार्केट है, इसके बाद मार्केट नहीं है थोड़ी सी आगे भी। अब तो थोड़ी आगे और बढ़ गई है, लेकिन पहले नहीं थी।
धीरे धीरे ये आगे बढ़ती ही जा रही है। इससे परली साइड भी मार्केट पूरी है, जो कि हम नहीं जाते ज्यादा मार्केट घूमने। मतलब कपड़ा वैसे तो हम मार्केट से कुछ खरीदते नहीं, खरीदते तो ये जो आप कांच के जार वगैरह देख रहे हो ना, ये आंटी बहुत सही रेट पे देती है, इसलिए हम यहाँ से लेते हैं। और यहाँ हमारी मार्केट खत्म होती है। बस इतना सही, हम मार्केट में घूमे, घर आके चाय वगैरह बनाई, चाय बना के कार्तिक को ट्यूशन वगैरह छोड़ के ही यहाँ मैं एडिटिंग कर रही थी और ध्रुविका मेरे पास आ गई और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही। एंडिंग करते हैं, सो सी यू, बाय बाय।